Hello, good morning for everybody. My name is कबीर सिंह। आज हम इंग्लिश ग्रामर का सेकंड पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पहले हम क्लास कर चुके हैं, जो आज अगर पहला कोई नया बच्चा क्लास देख रहा है तो पीछे की क्लास देख के जरूर आए, क्योंकि थोड़ा कनेक्शन जो है वो प्रीव्यू क्लासेस से पीछे वाली क्लासों से कनेक्शन होता है, तो उससे कनेक्शन बनाने के लिए आपको पहले वाली क्लास जरूर देखनी है। और उम्मीद है कि बहुत प्यार से आप समझ रहे होंगे। बहुत आसानी से कोशिश कर रहा हूँ मैं समझाने की, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ कम्प्लीटली आपको यहाँ मिलने वाला है। धीरे धीरे जीएस की क्लासेस भी आने लगेंगी। कोशिश कर रहा हूँ पहले मैं एक बार इंग्लिश पे पूरी फोकस के साथ कराऊँ, उसके बाद जीएस की क्लास है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वगैरह, तो वो सारी चीज़ें प्रोसेसिंग में। कुल मिला के इंग्लिश कराना मेरा पहला टारगेट इसलिए था क्योंकि इंग्लिश आजकल लोगों को बहुत टफ लगने लगी है। लगता है कि जैसे कोई खतरनाक चीज़ आपके सामने रखती है और आप उस चीज़ को सहन ही नहीं कर पा रहे हो। उस चीज़ को बहुत आसान करने के लिए मैं इस इंग्लिश को पढ़ाने आया हूँ और बहुत आसानी से पढ़ाऊँगा भी। और आपने जो पहली क्लास ली होगी तो आप समझ भी चुके होंगे कि हाँ, चीज़ें आसान तो मिल रही हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपको ये दिख रहा होगा ऊपर कबीर सिंह इंग्लिश @कबीर सिंह इंग्लिश, ये यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे, जैसे मैं कंटिन्यू क्लासेस लाता रहूँ। सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करने के लिए कबीर सिंह IAS टेलीग्राम चैनल है, सॉरी इंस्टाग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल अभी मैंने बनाया नहीं है। टेलीग्राम चैनल को जैसे मैं बनाऊंगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वहाँ आपको ये PDF इस क्लास की मिलती रहेंगे टाइम टू टाइम। जो क्लास होगी उसकी PDF आपको मिल जाएगी। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। हम जो पढ़ चुके थे वो शायद हम ग्रामर का बेसिक पढ़ गए। क्या होती है ग्रामर, वो हमने पढ़ा था, एक रूलों की श्रृंखला। उसके बाद हमने लेटर्स भी पढ़े थे। लेटर्स क्या होते हैं, और उसके बाद अल्फाबेट भी कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ हमने करा दी है। उसका क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट किए अभी हमने। हम जो थे वो नाउन पे थे, तो ये वर्ड भी हमने कंप्लीट किए थे। वर्ड्स क्या होते हैं, लेटर्स का एक क्रमबद्ध अर्थ निकलने पर उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ड्स। अब है नाम चलाता। उसका नाम प्रोनाउन करेंगे, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। इनका एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, सबका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद इनकी प्रॉपर चैप्टर भी होते हैं, उनको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन चल रहा है तो इंट्रोडक्शन पर फोकस करेंगे। पहले इनके इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं, क्या होता है नाउन, क्या प्रोनाउन होता है। तो हमने पढ़ा था नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो जगह आता है। उसके बाद हमने बताया था अमित बॉट अ पेन। अमित और वो पेन जो है वो नाउन है। क्यों पेन क्यों नाउन है, क्योंकि आर्टिकल से पहले आया है, तो वो भी हम आगे बात करेंगे। मनोज इनवाइटेड अनामिका, तो मनोज और अनामिका क्या हो गया, नाउन हो गया। उसके बाद है, आप थोड़ी तबीयत ठीक ठाक नहीं है तो कोशिश करना कि आवाज में कोई इशू हो तो थोड़ा मैनेज करना उस चीज को। मैंने ये भी बताया था आर्टिकल ए एंड द, इनके बाद प्लस नाउन आता है। जैसे इफ आर्टिकल इज गिवन इन अ सेंटेंस, अगर कोई आर्टिकल सेंटेंस में दिया हुआ है, देयर शुड बी नाउन, वो नाउन लेगा। आफ्टर दैट आर्टिकल, उस आर्टिकल के बाद वो क्या लेगा, नाउन लेगा ही लेगा। तो जैसे देख सकते थे हम, सी गेव, गोज, फॉर, एक आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद बॉग वर्ड दिख रहा है, बॉग क्या हो गया, नाउन हो गया।
इन द, तो द एक आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद मॉर्निंग दिख रहा है तो मॉर्निंग क्या हो गया, नाउन हो गया। आगे चलते हैं, ये पॉइंट हमने कर लिए। अब चलने थे यहाँ पे बात करनी है पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड है पॉइंट नंबर सेकंड में देख सकते हो आप, पॉइंट सेकंड, if possessive adjective my, your, her, their, its, his, our are given in a sentence, noun should be used after them। ये भी शायद मैंने करा दिया था, हाँ मैं ये कर चुके थे। जैसे माई दिख जाए आपको और आपको माई दिख जाए, योर दिख जाए, हिज दिख जाए, हर, देयर, आवर, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव के जितने भी प्रोनाउन है अगर आपको दिखते हैं यहाँ तक ये भी, तो वो क्या होगा, अपने साथ क्या लेंगे, जरूर नाउन लेंगे। अब नाउन लेंगे जैसे दिस इज माई पेन, तो इसमें माई जो है एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, माई पॉसेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद आपको नाउन दिख रहा है, तो इसके मतलब है कि माई के बाद कोई ना कोई नाउन आना जरूरी है। अगर मान के चलो मैं इस माई के बाद जो नाउन है उसको हटा दूं तो डेफिनेटली माई भी हटेगा ही, क्योंकि बिना नाउन के पॉसेसिव एडजेक्टिव आ ही नहीं सकता ग्रामर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली हटेगा। जब हटेगा तो फिर इसकी जगह क्या आएगा, वो आगे हम बताएंगे। इसकी जगह पॉसेसिव प्रोनाउन आ जाएगा, माइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइन। क्लियर, वो अभी आगे बात करेंगे, अभी बात करने का मौका ही नहीं यहाँ पे। आगे चलते हैं, आई लाइक योर इनोसेंस, आई एक प्रोनाउन हो गया, लाइक वर्ब हो गई, योर क्या है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो इनोसेंस क्या हो गया, या नाउन हो गया। द डॉग वॉज वैगिंग इट्स टेल, जो कुत्ता था वो क्या कर रहा था, अपने पूंछ को हिला रहा था, तो द आर्टिकल के बाद डॉग आया तो डॉग नाउन हो गया, वैगिंग मतलब मैन वर्ब हो गई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इट्स जो है वो क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता, तो टेल क्या हो गया, नाउन हो गया। इस तरीके से सभी हम कर चुके थे, ये तो ये भी हो गया था। अगला था पॉइंट नंबर 3, अगर कोई प्रीपोजिशन, अगर किसी सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आई है तो उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और मैं कल आपको बता ही चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो किससे मिलता है, नाउन और प्रोनाउन से मिलकर बनता है। सब्जेक्ट जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, नाउन और प्रोनाउन से मिलकर बनता है। तो ये दोनों नाउन और प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन दो चीजें आती हैं। अगर कुछ वर्ड दिए हैं तो अगर वो प्रोनाउन नहीं है तो फिर क्या होगा, जरूरी तो नाउन ही होगा। फिर वो मान के चलो, मैं एक सेंटेंस एग्जांपल के जरिए देखता हूँ। आप समझ सकते हो, प्रीपोजिशन टेक्स ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। प्रीपोजिशन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद देयरफॉर वी यूज आइदर नाउन और प्रोनाउन। क्या कहते हैं हम, उससे ज्यादा क्या यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, तो कोई नाम आएगा या क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। अगर कोई चीज प्रोनाउन नहीं है तो फिर क्या आएगा, वो क्या होगा, जरूर नाउन ही होगा। इस तरीके से हम एक शॉर्ट तरीके से समझ सकते हो। जैसे एग्जांपल, आप प्रीपोजिशन तो जानते हो ना, प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन होता है जैसे इन हो गया, एट हो गया, अप हो गया, अपॉन हो गया, फॉर हो गया, विद हो गया, बिटवीन हो गया, अमंग हो गया। इस सारे के बहुत सारे वर्ड होते हैं जो प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन एक संबंध बताते हैं आपका किसी लोकेशन से, किसी स्थान से। क्योंकि मैं बोलूं मैं कहाँ हूँ, कमरे में हूँ, तो कमरा एक लोकेशन हो गई, और लोकेशन के पहले जो वर्ड आ जाए, लोकेशन के पहले जो वर्ड आ जाए वही क्या है, प्रीपोजिशन। जैसे इन रूम, तो रूम एक प्लेस है, जगह है कोई, इससे पहले क्या आया है, इन। जो वर्ड लोकेशन से पहले आए वही क्या होता है, प्रीपोजिशन। आगे समझते हैं एग्जांपल। एग्जांपल है बी वेंट टू कानपुर। बी क्या है, एक प्रोनाउन है, कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। वेंट क्या है, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसके बाद दिया है टू, समझना यहाँ टू को है। टू क्या है, एक प्री पोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद मिलता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किससे मिलके बनता है, किसी नाउन या किसी
प्रोनाउन से मिलके बनता है। ऑब्जेक्ट किससे मिलके बनता है? किसी नाउन से या किसी प्रोनाउन से मिलके बनता है। क्या कानपुर कोई प्रोनाउन है? प्रीपोजिशन के बाद आया है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। कानपुर ऑब्जेक्ट वाली जगह पर आया है, तो ऑब्जेक्ट किससे मिलके बनता है? नाउन या प्रोनाउन से। क्या कानपुर कोई प्रोनाउन है? मैं बोलूंगा नहीं, प्रोनाउन नहीं है। तो फिर प्रोनाउन नहीं, तो फिर क्या बचा? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। जब ये प्रोनाउन नहीं है तो फिर डेफिनेटली क्या है? किसी का नाम है। हाँ, प्रोनाउन क्या क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे जब प्रोनाउन चैप्टर करेंगे। तो अगला है रतन टाटा इज नो फॉर चैरिटी। रतन एक नाउन हो गया, रतन टाटा पूरा एक नाउन हो गया। इज वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसे फॉर्म में दिया है। फॉर क्या है? एक प्रीपोजिशन है। एक प्रीपोजिशन है जब फॉर है एक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है? नाउन या प्रोनाउन से। नाउन या प्रोनाउन से। क्या चैरिटी वर्ड प्रोनाउन है? मैं बोलूंगा नहीं, तो फिर क्या बचा? नाउन बचा, तो डेफिनेटली ये क्या है? नाउन है। क्लियर है? अगला है आई एम लुकिंग फॉर वर्क। तो आई प्रोनाउन है, एम हेल्पिंग वर्ब है, लुकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। फॉर क्या हो गया? फॉर एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है? ऑब्जेक्ट किससे मिलके बनता है? किसी नाउन या प्रोनाउन से मिलके बनता है। क्या ये वर्क जो वर्ड है वो प्रोनाउन है? मैं बोलूंगा जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। तो आप बोलोगे प्रोनाउन नहीं है तो पक्का क्या होगा? नाउन ही होगा। तो वर्क यहाँ पे क्या काम कर रहा है? नाउन कर रहा है। गलती क्या है? वर्क वर्क वैसे वर्ब होती है। वर्क क्या होता है? वर्ब, क्योंकि इसमें एक्शन दिखाया जा रहा है। वर्क का मतलब हो गया कार्य। कार्य खुद एक एक्शन वर्ड है, और एक्शन है तो मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब किसी प्रीपोजिशन के बाद आ रही है उसकी गलती है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आ रही है तो डेफिनेटली नाउन या प्रोनाउन में से एक ही नाम होगा इसका। जब इसे प्रोनाउन नहीं कह सकते क्योंकि प्रोनाउन होता ही नहीं है, वर्ग प्रोनाउन नहीं है, तो फिर क्या हो गया? डेफिनेटली नाउन हो गया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अगला है वाटर इज नेसेसरी। वाटर इज नेसेसरी। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। आप देख सकते हो वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। वाटर एक नाम है, उसके बाद वाटर एक नाम है, इज एक मेन वर्ब है, नेसेसरी फॉर लाइफ। वाटर बहुत जरूरतमंद है या जरूरती चीज है किसके लिए? जीवन के लिए। तो फॉर क्या है? एक प्रीपोजिशन है। फॉर एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन किससे मिलकर बनता है? ऑब्जेक्ट से। प्रीपोजिशन के बाद सॉरी क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है? नाउन या प्रोनाउन से। क्या लाइफ एक प्रोनाउन है? मैं बोलूंगा नहीं, तो फिर क्या बचा? डेफिनेटली क्या है? ये नाउन है। तो क्लियर हुआ नाउन कैसे पहचानेंगे। अगला है सुमित बॉट एन अम्ब्रेला। सुमित बॉट एन अम्ब्रेला फॉर दिव्या। सुमित ने एक अम्ब्रेला खरीदा किसके लिए? दिव्या के लिए। सुमित ने एक अम्ब्रेला खरीदा था दिव्या के लिए। तो यहाँ सुमित एक नाउन हो गया, व्हाट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, एन एक आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या मिलता है? नाउन। तो अम्ब्रेला क्या हो गया? डेफिनेटली नाउन हो गया। फॉर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिलके बनता है नाउन है प्रोनाउन से। दिव्या कोई प्रोनाउन नहीं है, तो फिर डेफिनेटली क्या है? नाउन है। तो ये दिव्या क्या हो गई? नाउन हो गया। क्लियर है? अगला पॉइंट नंबर 4। आप देख सकते हो 4th नंबर पॉइंट कह रहा है व्हेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करें तो बनता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर है? व्हेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस करें आईएनजी तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनता है। इज यूज उपयोग होती है एज आइदर सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट के रूप में, एज आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में। इट इज कॉल्ड नाउन। फिर क्या कहलाएगी वो? नाउन। कुल मिला के समझना।
बहुत प्यार से समझना। कोई वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। जैसे मैं वर्ड बोलूं प्ले, PLAY, इसमें आईएनजी प्लस कर दूंगा तो वर्ड निकलेगा प्लेइंग। तो ये क्या होगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनेगी। ये प्लेइंग वर्ड क्या होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ चलते पीछे थोड़ा, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसे बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर दो तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। जब ये फोर्थ फॉर्म या तो सब्जेक्ट वाली जगह पर आ जाए या ऑब्जेक्ट वाली जगह पर, मतलब या तो सेंटेंस में सबसे आगे यूज हो जाए या सेंटेंस में सबसे लास्ट में यूज हो, लेकिन बीच में ना आए, क्योंकि बीच में क्या आता है, वर्ब। जब ये बीच में ना आकर कहाँ आए, लास्ट में आ जाए या आगे आ जाए, तो ये किसका काम करती है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वहां ये वर्ब का काम नहीं करती है, किसका काम करती है, वर्ब नहीं होती है, फिर वहां पे ये क्या होती है, नाउन होती है। उस नाउन को क्या बोलते हैं, जीरन नाउन, GERUND आप लिखा हुआ देख सकते हो यहाँ पे, उसे बोलते हैं जीरन नाउन। When verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing is used as either subject और object, अगर कोई वर्ब की फोर्थ फॉर्म सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली जगह पर यूज हो रही है, इट इज कॉल्ड नाउन, वह नाउन कहलाएगी। लेकिन कैसा नाउन, थोड़ा यूनिक नाम होना चाहिए, क्योंकि एक वर्ब नाउन का काम कर रही है, तो वो यूनिक नाम क्या होगा, वो जीरन नाउन होगा। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, आई एम रनिंग, तो आई एक सब्जेक्ट हो गया, एम वर्ब हो गई और रनिंग क्या हो गई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ क्या है, वर्ब है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रनिंग वर्ब का काम कर रही है, जो कि क्या है, एक्शन वर्ब, जिसे एक्शन वर्ब बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, मेन वर्ब, या उसे बोल सकते हैं मेन वर्ब। अगला सेंटेंस देखें, रनिंग इज माई हॉबी। रनिंग कहाँ है सेंटेंस में सबसे आगे, सेंटेंस में सबसे आगे क्या होता है भाई, सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट वाली जगह पर आ जाएगा। उसके बाद इज एक मेन वर्ब है, क्यों है वो आगे हम समझेंगे, क्योंकि ये मेन वर्ब का काम कर रही है। माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है, माई क्या है, माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन, नाउन आता है, तो हॉबी क्या वर्ड हो गया यहाँ पे, नाउन होगा। क्लियर है। लेकिन रनिंग क्या है, रनिंग का यूज आप देख रहे हो, रन प्लस आईएनजी से मिलके बना है, रन प्लस ING, ये मतलब रनिंग हो गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। रन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दौड़ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें प्लस कर दिया ING, क्या निकला, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन के निकली, रनिंग हो गई। रनिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो इसे वर्ब ही बोलेंगे, जी हाँ वर्ब बोलेंगे। लेकिन कब, जब ये सेंटेंस में वर्ब का काम कर रही हो, तब इसे क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली जगह पर आ गई है, तो समझ लो किसका काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है, उस नाउन को बोलेंगे जीरन नाउन, GRUND NOUN। पहला एग्जांपल, टीचिंग इज माय प्रोफेशन। टीचिंग, टीच प्लस वर्ब की ING से बना है, टीच मतलब पढ़ाना, और वर्ब की ING फोर्थ फॉर्म को डिनोट करती है, टीच प्लस ING से मिलकर बना है टीचिंग। टीचिंग वर्ड होता है एक वर्ब, और वो वर्ब कहलाती है मेन वर्ब, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लेकिन आप देख सकते हो कि ये सेंटेंस में कहाँ यूज हुई है, वर्ब वाली जगह पर, जी नहीं, कहाँ यूज हुई है, सब्जेक्ट वाली जगह पर। अगर सब्जेक्ट वाली जगह पर कोई वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। क्लियर है। और वो नाउन अगर पूछे कोई क्या नाम होता है उस नाउन का, तो जीरन नाउन होता है। इज एक यहाँ इज वर्ब का काम कर रही है, लेकिन माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है, माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के पीछे हमने पढ़ाया भी कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो आता है वो क्या आता है, नाउन आता है। तो प्रोफेशन डेफिनेटली क्या है, यहाँ पे नाउन है। क्लियर है। उसके बाद अगला सेंटेंस है, आई लाइक स्विमिंग। आई एक क्या है, सब्जेक्टिव केस है, प्रोनाउन का, और सब्जेक्ट वाली जगह पर आया, वो ठीक आया है अपनी जगह पर। उसके बाद लाइक, लाइक एक वर्ब है, लाइक क्या है, वर्ब है। उसके बाद स्विमिंग, स्विमिंग मतलब स्विम, तैरना,
स्विमिंग का मतलब होता है तैरना, उसमें प्लस कर दिया आईएनजी तो बन गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जब हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करते हैं, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करते हैं तो बनता क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लेकिन यही वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या करे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली जगह पर आ जाए, या तो लास्ट में आ जाए सेंटेंस में या सबसे आगे आ जाए, तो ये वर्ब क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। कौन सा नाउन, जीरन नाउन। क्लियर है। अगला, आई लाइक टीचिंग। आई एक सब्जेक्ट है, वर्ब क्या हो गया, लाइक वर्ब हो गया, तो यहाँ टीचिंग क्या हो गया, जो वर्ब के बाद आता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि रूल होता है सब्जेक्ट का, सेंटेंस उसका ग्रामर का, कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ टीचिंग किस जगह पर आई है, ऑब्जेक्ट वाली जगह पर। तो ये टीचिंग ऑब्जेक्ट वाली जगह पर आई है, तो क्या ये वर्ब है, नहीं सर। ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, या तो किसी नाउन से, ऑब्जेक्ट या तो किसी नाउन से बनेगा या प्रोनाउन से। मुझे इतना पता है कि टीचिंग वर्ड जो है वो प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन लिमिटेड होते हैं, मैं भी जानता हूँ कौन कौन से होते हैं, आप भी जानते होंगे। लेकिन टीचिंग अगर प्रोनाउन नहीं है तो फिर क्या बचा, नाउन बचा सर। तो फिर टीचिंग क्या है, नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, जीरन नाउन है। क्लियर है। अगला, वही चीज जो मैंने पहले बताई है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो, क्या काम करती है, एक्शन वर्ड का काम, एक्शन वर्ब का काम करती है, जिसे हम वर्ब बोलते हैं। लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो तो वो जीरन नाउन कहलाती है। लेकिन कब कहलाती है, जब वो किसका काम करने लगे, सब्जेक्ट का काम करने लगे या ऑब्जेक्ट का काम करने लगे, तो क्या कहलाएगी, नाउन कहलाएगी। कौन सा नाउन, जीरन नाउन। क्लियर है। शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। सी एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन यूज हुआ है सब्जेक्ट वाली जगह पर, तो ठीक है। इज आया है, फॉन्ड आया है, ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है, नाउन या प्रोनाउन से। क्या सिंगिंग वर्ड जो है वो कोई प्रोनाउन है, मैं बोलूंगा नहीं सर। प्रोनाउन आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, माई, माइन, अवर, अवर्स, अस, ये वर्ड हो गए, बहुत सारे वर्ड होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। लेकिन सिंगिंग वर्ड एक प्रोनाउन नहीं है, वो वर्ब होती है। लेकिन वर्ब क्या वर्ब का काम करती है, जी हाँ सर। लेकिन एक एक्सेप्शन भी मान सकते हैं कि वर्ब कहीं कहीं नाउन का काम भी करती है। कब करती है सर, जब उसमें आईएनजी जोड़ दो किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो जगह आने लगे, तो वो किसका काम करती है, नाउन का काम करती है। तो वो नाउन क्या कहलाता है, जीरन नाउन, जीरन नाउन कहलाता है। तो यहाँ सिंगिंग क्या हो गया, नाउन हो गया। किसके बाद ये प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद क्या था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है, नाउन है, प्रोनाउन से प्रोनाउन है, तो क्या चाहिए, नाउन होता है। क्लियर है। He avoids talking, वो बात करने को अवॉइड करता है, अनदेखा करता है, टू पीपल्स, लोगों के सामने। वह लोगों के सामने बात करने को अनदेखा करता है, वो नहीं चाहता है लोगों के सामने वो बातें करे। तो ही प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एवर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद हो गया टॉकिंग। जब वर्ब एवर्स हो गई है, जब मैन वर्ब दी हुई है पहले से सेंटेंस में एवर्स, तो उसके बाद टॉकिंग वर्ड आया, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। दो मैन वर्ब एक साथ सेंटेंस में नहीं आ सकते, दो मेन वर्ब एक साथ सेंटेंस में नहीं आ सकती। तो फिर टॉकिंग वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, सर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, मैंने सुना पड़ा है। ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है, नाउन या प्रोनाउन से, नाउन या प्रोनाउन से। क्या सर ये प्रोनाउन है, मैंने बोला नहीं। तो क्या ये नाउन है, जी हाँ। तो फिर ये वर्ड क्या हो गया, नाउन। कौन सा नाउन, जीरन नाउन। टू प्रीपोजिशन हो गई, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है, नाउन या प्रोनाउन से। क्या सर पीपल वर्ड प्रोनाउन है, मैं नहीं। तो क्या बचा, नाउन। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। क्लियर है। उसके बाद स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो स्मोकिंग जो वर्ड आया है वो स्मोक से आया है। स्मोक मतलब धूम्रपान करना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये मेन वर्ब है, इसमें क्या प्लस किया गया है, आईएनजी। आईएनजी क्या कर दिया है, आईएनजी लगा के स्मोकिंग। तो क्या ये वर्ब है, जी नहीं सर। क्यों नहीं है, होती तो वर्ब है, लेकिन वर्ब क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है कि ये किसी जगह पर आई सेंटेंस में सबसे आगे। मतलब सबसे आगे क्या होता है, हम पढ़ते हैं बार बार, सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है, सब्जेक्ट बनता है नाउन और प्रोनाउन से। क्या ये स्मोकिंग वर्ड प्रोनाउन है, मैं नहीं सर। तो क्या फिर नाउन बचा, तो फिर नाउन ही होगा, जी हाँ सर नाउन है। कौन सा नाउन है, जीरन नाउन है। ये एक मेन वर्ब हो गई। उसके बाद इंजीरियस टू हेल्थ, टू एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है, नाउन या प्रोनाउन से। क्या सर हेल्थ वर्ड प्रोनाउन है,
मैंने कहा नहीं सर, प्रोनाउन तो नहीं है। फिर आपने कहा क्या सर नाउन है? जी हाँ सर, ये नाउन है। क्या है हेल्प? एक नाउन है। कौन सा नाउन है? सिर्फ नॉर्मली नाउन है, ना कि जीरन नाउन है। क्लियर है? जीरन नाउन में वर्ब की आईएनजी होती है और वो भी वर्ब के पीछे आईएनजी लगी होती है, तब बोलते हैं उसे जीरन नाउन। अब ये जीरन नाउन तो नहीं था, लेकिन नाउन था क्लियरली। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, देयर आर सम सफिक्स। कुछ सफिक्स होते हैं जो कोई वर्ड लिखा है उसके पीछे के कुछ लेटर हमने निकाल लिए, 2 3 4 5, मतलब कुछ लेटर हमने बाहर निकाल लिए, उन्हें बोलेंगे हम सफिक्स। ठीक है, सफिक्स क्या होता है क्लियर हुआ? देयर आर सम सफिक्स, ये कुछ सफिक्स हैं दैट जो हेल्प अस फाइंड आउट नाउन, जो हमारी सहायता करेंगे किस बात पे? नाउन को खोजने में, ढूंढने में। क्लियर है? क्या क्या सफिक्स है? टॉर, TER, एंस, हैंस, IST, सिप, ISM, EE, NESS, नेस, एज, एरी, टी, काई, ओरे, मेंट, टियोन, डॉम, सियोन। कुछ ऐसे सफिक्स हैं, अगर ये किसी लेटर के लास्ट में यूज हो गए, सॉरी किसी वर्ड के लास्ट में अगर ये सफिक्स आ गए तो समझ लो वो क्या है? नाउन है। जैसे आगे देखते हो एग्जांपल, देयर आर वर्ड एक्सुल्टेशन इन द ग्रुप। तो लास्ट में क्या है? TION, पीछे देख सकते हो किसी वर्ड के लास्ट में क्या जाए? TION, तो वर्ड क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो यहाँ ये जो वर्ड है वो नाउन कहलाया। क्यों कहलाया? लास्ट में क्या आया है? TION। इसका मीन्स होता है हैप्पी रहना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? खुश रहना। तो ये क्या है? ये वर्ड पूछा गया है, ये क्या है? एक्सल्टेशन, एक्सल्टेशन, सॉरी एक्सल्टेशन वर्ड जो है वो क्या है? वो नाउन है। कैसे पता चला? हमने तो पहली बार सुना है। उसका पीछे का रीजन है TION, एक सफिक्स है। अगर ये सफिक्स मुझे पता है, अगर ये सफिक्स किसी सेंटेंस में यूज, किसी वर्ड में यूज हो गए तो वो वर्ड क्या बन जाएगा? टोटली नाउन बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। यू आर मोस्ट वेलकम टू वेट माई हम्बल अवार्ड। तो ये वर्ड क्या है? कोई बताएगा मुझे? कुछ समय दिया जा रहा है, कमेंट करिए, बताइए आपको क्या लगता है ये क्या होगा। अगर आप रिकॉर्डर फॉर्म में देख रहे हो तब भी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं भी तो देखूं कि आपके फोकस यही है कि कहीं और है। उम्र के हिसाब से भटक तो नहीं रही है? वैसे तो भटकनी नहीं चाहिए कुल मिला के। देखो सॉल्व कराता हूँ मैं से। यू एक प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है। आर एक वर्ब हो गई, मेन वर्ब है। मोस्ट वेलकम, आपका बहुत ज्यादा स्वागत है। टू वेट माई हम्बल अवार्ड। यार टू एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आता है नाउन और प्रोनाउन। नहीं सर ये गलत बोला आपने। टू के बाद, टू एक प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट आता है। हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना, एक क्रम होता है चीज का। ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है सर? नाउन और प्रोनाउन से। हाँ ये ठीक था, नाउन और प्रोनाउन से। टू के बाद मुझे एक वर्ड दिख रहा है विजिट। क्या विजिट वर्ड प्रोनाउन है? जी नहीं सर। तो क्या बचा? नाउन। तो ये भी विजिट क्या हो गया? नाउन। लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पूछा गया है, हमने डिफाइन कर लिया क्योंकि हमें अब आता है, पढ़ा हुआ है हमने, तो हम छांटेंगे ना, प्रैक्टिस तो करते रहेंगे लगातार। हमें इसके बारे में पूछा है। तो माई, माई के बाद हम्बल। क्या हम्बल नाउन है? चलो मुझे बताइए क्या लगा आपको, बताओ क्या आना चाहिए। ये नाउन कौन सा है? हम्बल है या अवॉर्ड है? क्या अवॉर्ड एक एडजेक्टिव है? तो समझो। चलो मैंने इतना पढ़ा है कि माई जो है एक पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आता है नाउन। लेकिन मैंने एक बार बीच में ये भी बोला था, इन दोनों के बीच में, नाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बीच में, आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव के बीच में दो वर्ड और आ सकते हैं। एडजेक्टिव अकेला भी आ सकता है और एडवर्ब के साथ भी आ सकता है, या हो सकता है एडवर्ब अकेला है एडजेक्टिव ना है, हो सकता है एडजेक्टिव है एडवर्ब ना है, हो सकता है दोनों एक साथ आ जाए। इस तरह की कंडीशन बन सकती है। तो मैं समझता हूँ माई हम्बल अवार्ड, इसका मतलब क्या होता है? हम्बल का होता है साधारण एक तरीके से, अवार्ड का मतलब होता है निवास।
या निवास स्थान। मेरा साधारण निवास स्थान, रहने की जगह। तो माई हम्बल, हम्बल मैं इससे दो जवाब पूछूंगा। हम्बल क्या है? हम्बल व्हाट, मैंने बोला ना व्हाट होगा जवाब जो वर्ड दे दो नाउन की तरफ इशारा कर दे, नाउन या प्रोनाउन की तरफ, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। मैं पूछू अम्बल क्या है? अम्बल उसने बोला एवर्ड। एवर्ड मतलब निवास स्थान या धाम, रहने की जगह। तो कैसा है? साधारण है। क्या है? साधारण। एवर्ड धाम, रहने की जगह कैसी है? साधारण। तो जगह बहुत अच्छी होती है। एक तो होती है बहुत विशालकाय जगह, अट्रैक्टिव चीजें होती है। कोई होती है बहुत सिंपल सी, होता ना लोग दो तरीके के होते हैं, एक तो गरीब हो गया, एक अमीर हो गया, और एक बीच का भी होता है जो दोनों को अलग डिफाइन करता है। जैसे पैसा है लेकिन जब है तब उड़ा दिया, फिर गरीब बन गया, फिर एकदम अचानक से पैसा आ गया, फिर पैसे वाला बन गया। तो दो तरीके की चीजें होती है। तीसरा भी होता है। तो मतलब लोग तो रहने की जगह तो है, लेकिन बहुत तरीके की रहने की जगह होती है। इसने क्लियर कर दिया है कि रहने की जगह जो है वो बहुत साधारण जगह है। एक साधारण जगह है जहाँ आप रहने जा रहे हो या रहने के लिए आप आए हो। आप मोस्ट वेलकम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया है या आपका स्वागत है टू विजिट माई हम्बल एवर, मेरे साधारण निवास स्थान पर आने के लिए। ठीक है। तो यहाँ हम्बल जो वर्ड है वो एक नाउन की तरफ इशारा करते हुए दिख रहा है मुझे। तो जो वर्ड नाउन की तरफ इशारा करे वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ एडजेक्टिव जो वर्ड है वो हम्बल हो गया, लेकिन एवर्ड जो वर्ड हो गया वो क्या हो गया? एक नाउन होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। इनको तीनों को 3 4 5, 1 3 4 5, ये जो सेंटेंस है इनको थोड़ा खुद डिफाइन करने की कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए क्या सही है क्या गलत है, जैसा आप चाहते हैं। यहाँ पर देखो, अब तो एंगर इज नॉट अ प्रोडक्टिव रेस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म। एंगर इज नॉट अ प्रोडक्टिव रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म। और इसमें लास्ट में जो आपको सफिक्स दिख रहा होगा वो सफिक्स है ISM। अभी पीछे करा चुका हूँ, एक बार ढंग से देख लेना अच्छे से। ISM जो सफिक्स है इससे क्लियर हो रहा है कि अगर ये सफिक्स अगर किसी वर्ड के लास्ट में आ जाए, किसी वर्ड के लास्ट में आ जाए तो वो वर्ड क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो क्रिटिसिज्म जो हुआ वो क्या हो गया? नाउन हो गया। एक तो ये रीजन था। एक रीजन ये है कि जो प्रीपोजिशन दिया है टू, टू एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद मैंने अभी बताया था कि ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट दो चीजों से मिलकर बनता है, या तो किसी नाउन से या किसी प्रोनाउन से। क्या ये क्रिटिसिज्म जो वर्ड है वो क्रिटिसिज्म वर्ड प्रोनाउन है? नहीं नहीं। तो फिर क्या होगा? डेफिनेटली नाउन होगा। तो इस वजह से भी ये नाउन कहलाया। दो रीजन थे इसकी वजह से ये नाउन हो गया। एक तो ISM से क्लियर दिख ही रहा है, ISM जो सफिक्स वर्ड आया, सफिक्स आया जो किसी वर्ड में, तो नाउन हो जाता है। ये आप देख सकते हो। दूसरा है प्रीपोजिशन। ठीक है, अगला है, अगला जो सेंटेंस है वो है दिस इज माई कार। दिस इज माई जो कार वर्ड है इसमें आपको दिस एक प्रोनाउन है, उसके बाद इज एक मेन वर्ब है, उसके बाद माई। माई क्या है? एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो कार क्या हो गया? नाउन हो गया। क्लियर है? अगला है अगला है अंजू सॉफ्ट मच एंथोजियम। अंजू सॉफ्ट मच एंथोजियम फॉर आवर प्लान।
एंथसिज्म जो वर्ड है, एंथसिज्म जो वर्ड है, एंथसिज्म और अवर प्लान, तो एंथसिज्म वर्ड में ISM जो सफिक्स दिख रहा है, इसकी रीजन से क्या हो गया, ये नाउन कहलाया। उसके बाद फॉर एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद अवर दिया है, अवर एक परिचय एडजेक्टिव प्रोनाउन है, परिचय एडजेक्टिव के बाद आता है नाउन, तो प्लान क्या हो गया, नाउन हो गया। क्लियर है। अगला है आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एक प्रोनाउन है, एम एक मैन वर्ब है, आई प्रोनाउन हो गया, एम मैन वर्ब सॉरी हेल्प वर्ब हो गई, गोइंग मैन वर्ब हो गई, टू एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट बनता है नाउन है प्रोनाउन से। क्या ये स्कूल वर्ड प्रोनाउन है? नहीं, तो फिर क्या बचा है, नाउन, तो ये क्या हो गया, स्कूल वर्ड नाउन हो गया। क्लियर है। अगला है आई लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक फॉर रिलैक्सेशन। आई प्रोनाउन है, लिसन वर्ब की सेकंड फॉर्म, टू एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या मिलता है, नाउन मिलता है। उसके बाद क्लासिकल, उसके बाद म्यूजिक। क्या क्लासिकल नाउन है या म्यूजिक नाउन है? कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या है इनमें से नाउन, क्लासिकल या म्यूजिक। अगर क्लासिकल नाउन है तो फिर म्यूजिक, क्या अगर म्यूजिक नाउन है तो फिर क्लासिकल, क्या क्या फिर दोनों ही नाउन है? मुझे क्लियरिटी चाहिए फटाफट। टू के बाद क्लासिकल दिया है और क्लासिकल जो वर्ड है उसके बाद म्यूजिक दिया है। मुझे इतना पता है कि म्यूजिक वर्ड क्या होता है, एक नाउन होता है जो कि मैं बचपन से सुनता रहा हूँ, म्यूजिक एक नाउन हो गया। इससे पहले क्लासिकल दिया है वो क्या, फिर जो क्लासिकल दिया है वो क्या है, उसके लिए मुझे एक पता है ट्रिक जो है वर्ड या होगी। मैं बोलूँ क्या है क्लासिकल, उसने बोला म्यूजिक है। म्यूजिक बहुत तरीके के होते हैं, तो उसमें म्यूजिक बताया है किस तरीके का म्यूजिक है। बैंड वाला भी म्यूजिक होता है, क्लासिकल भी होता है, रैप वाला भी होता है, रैप जो लोग संगीत करते हैं वो बहुत तरीके के म्यूजिक होते हैं। लेकिन इसने क्या क्लियर किया है कि जो म्यूजिक है वो क्लासिकल क्या है, वो म्यूजिक है। म्यूजिक एक नाउन है और नाउन की तरफ जो वर्ड इशारा करे वो वर्ड क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ एडजेक्टिव क्या हुआ, क्लासिकल, क्योंकि इसने वर्ड का जवाब मांगने पर नाउन की तरफ इशारा किया। और एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन मिलता है तो रिलैक्सेशन सॉरी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट मिलता है तो ऑब्जेक्ट नाउन है प्रोनाउन से मिलकर बनता है। रिलैक्सेशन जो वर्ड है वो प्रोनाउन तो नहीं, तो फिर क्या बचा, नाउन। दूसरा रीजन भी था इसका नाउन होने का, वो था लास्ट का जो सफिक्स है TIUN जो किसी वर्ड के लास्ट में आया था तो वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। अगला है स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग अभी मैंने करा चुका हूँ इस सेंटेंस को। स्मोक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब है, उसमें प्लस कर दिया क्या, वर्ब में प्लस कर दिया ING। जब वर्ब में ING प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो जगह आने लगे तो क्या काम करने लगती है, अगर सब्जेक्ट वाली जगह पर आए तब भी नाउन कहलाती है और ऑब्जेक्ट वाली जगह पर अभी आए तब भी वो नाउन कहलाएगा। लेकिन नाउन तो कहलाएगा, लेकिन ये दोनों नाउन कैसे नाउन होंगे, जीरन नाउन होंगे। क्लियर है। अगला तो स्मोकिंग एक नाउन हो गया, इज मैन वर्ब हो गई, इंजीनियस एडजेक्टिव हो गई, टू प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन के बाद दिया हेल्थ, प्रीपोजिशन के बाद नाउन है प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है, नाउन है प्रोनाउन से, तो प्रोनाउन है नहीं हेल्थ तो क्या बन गया, नाउन बन गया। उसके बाद ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी जो वर्ड है उसके पीछे लास्ट में TY आया है। और दूसरी बात ये सब्जेक्ट और जगह पर यूज हुआ, सब्जेक्ट नाउन है प्रोनाउन से मिलकर बनता है, तो ऑनेस्टी वर्ड प्रोनाउन तो नहीं था तो फिर क्या बचा, नाउन, तो ये क्या हो गया, डेफिनेटली नाउन। ये जो मेन वर्ब होगी द बेस्ट पॉलिसी, द एक आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, लेकिन पॉलिसी नाउन है, पॉलिसी से पहले दिया है, पॉलिसी से पहले क्या दिया, बेस्ट दिया है। बेस्ट से पूछा जाएगा व्हाट क्या है बेस्ट, उसने बोला पॉलिसी बेस्ट है। पॉलिसी तो नाउन है, नाउन की तरफ जो वर्ड इशारा करे वो बेस्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। फिर नाउन की तरफ जो नाउन है प्रोनाउन की तरफ जो वर्ड इशारा करे वो कहलाता है एडजेक्टिव। तो पॉलिसी ने बेस्ट ने किसकी तरफ इशारा किया, पॉलिसी की तरफ, तो क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। क्लियर है। अगला है लव कैन नाइदर बी व्हाट नॉट शुड।
लव एक नाउन हो गया, सब्जेक्ट वाइज है, प्राय सब्जेक्ट नाउन है, प्रोनाउन से मिलकर बनता है, प्रोनाउन है नहीं तो नाउन ही है। कैन वर्ब हो गई, नाइदर वी वॉट, इसमें कोई नाउन नहीं है। आई लव यू में यहाँ देखो लव एक वर्ब होती है, एक नई चीज आप देख सकते हो। लव जो वर्ड है वो एक वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब होती है वो किसका काम करती है? सिर्फ वर्ब का काम करती है। लेकिन ये किसका काम कर रही है? ये नाउन का काम कर रही है। रीजन है क्योंकि अगर कोई वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली पर आ जाए तो नाउन कहलाएगी, प्रीपोजिशन के बाद आ जाए तो नाउन कहलाएगी, किसी पोजिशन एडजेक्टिव के बाद आ जाए तो वर्ब नाउन कहलाएगी, और उसके बाद अगर किसी आर्टिकल के बाद आ जाए वर्ब तो भी क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। ठीक है, क्या लव क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन आई लव यू जो वर्ड है वो सेंटेंस है, इसमें आई प्रीपोजिशन प्रोनाउन हो गया। आई एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन सब्जेक्ट वाइज पर आया है तो ये सब्जेक्ट हो गया। लव एक वर्ब है, और उसके बाद यू क्या है? एक प्रोनाउन है। लव स्टेट वर्ब है, यू एक प्रोनाउन है, मतलब ऑब्जेक्ट वाइज पर आया। ऑब्जेक्ट दो चीजों से मिलकर बनता है, नाउन या प्रोनाउन से। तो नाउन था नहीं यू, तो क्या बचा? प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ नाउन होमवर्क आपके लिए है, आपको याद करना है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए? टीट आ जाए, या किसी वर्ड की शुरुआत टीट से हो जाए, सॉरी पीछे बता चुका हूँ, सफिक्स वो क्या आता है? लास्ट में आता है। लेकिन शुरुआत किससे हो जाए किसी वर्ड की? इनसे हो जाए, ट्रीट, अट्रैक्ट, बिहेव, बिजी, डिफर, इनसे बस शुरुआत हो जाए किसी सेंटेंस की, वो किसी वर्ड की, तो क्या कहलाएगा? वर्ड नाउन कहलाएगा। जैसे ट्रीट से बना सकते हैं ट्रीटमेंट, अट्रैक्ट से बना सकते हैं अट्रैक्शन, बिहेव से बना सकते हैं बिहेवियर, बिजी से बना सकते हैं बिजनेस, डिफर से बना सकते हैं डिफरेंस। अगला है डिवाइड, डिवाइड से बना सकते हैं डिवीजन, एवल से बना सकते हैं एबिलिटी, डाई से बना सकते हैं डेथ, एक्सपल से बना सकते हैं एक्सपल्सन, क्लासिफाई से बना सकते हैं क्लासिफिकेशन, कलेक्ट से बना सकते हैं कलेक्शन, अब्सेंट से बना सकते हैं अब्सेंस, इनफेरियर से बना सकते हैं इनफेरियरिटी, एडोरेबल से बना सकते हैं एडोरेशन, एग्री से बना सकते हैं एग्रीमेंट, अराइव से बना सकते हैं अराइवल, कलेक्ट से बना सकते हैं कलेक्शन, बरी से बना सकते हैं बरियल, और ब्रोड से बना सकते हैं ब्रीथ, वाइड से बना सकते हैं वाइड, लॉन्ग से बना सकते हैं लेंथ। इस तरीके के वर्ड है। अगला है प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने पेज हैं? समथिंग आपके प्रोनाउन के 15 पेज हैं। प्रोनाउन चैप्टर कल करेंगे। आज नाउन कंप्लीट हुआ है, नाउन को एक बार रिवाइज करें घर पे बैठ कर सही से, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। डेफिनेटली अगर आप लाइक और कमेंट करोगे तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं रेगुलरली में काम कर सकूँगा। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट तीनों चीज़ें दबा के और शेयर करते रहे अपने दोस्तों के पास, जिसके काम की चीज़ें वो कर ही लेगा। क्लियर है? उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी क्लास, समझ में भी आई होगी सब चीज़। अगर नहीं आई है तो मुझे बताओ कहाँ की चीज़ समझ में आई है, मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा उसे। कमेंट करके मुझे बताते जाइए। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, क्वेरी को मैं और सॉल्यूशन दूंगा उसका, मैं रिप्लाई भी दूंगा आपके कमेंट का। ठीक है, मेरा काम इतना ही है, और आपको प्रॉपर ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है। कोई भी एग्जाम हो सब में काम आने वाली इंग्लिश है, इससे बात जीवन बनी जाएगी। क्लियर है? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने समय तक सुना। उम्मीद करता हूँ कि आप कल भी रेगुलर रहेंगे, और रेगुलर रहोगे तभी इसको समझ में आएगा, नहीं तो सब चीज फालतू है। आपने 10 क्लास ले ली फिर उसके बाद आना बंद हो गया, तो वो 10 क्लास जो ली है उसका जो समय है वो वेस्ट गया, बिल्कुल खराब, मतलब बर्बाद ही हो गया आपका। उसे बर्बादी को रोकना है तो रेगुलर रहिए, बहुत कुछ मिलेगा। सब्र करिए, क्वालिटी देख के मत आइए कि क्वालिटी क्लास की या कोचिंग कैसी है, तो कैसे मतलब काम चलेगा, कैसे मतलब टीचर इतना अच्छा हाई फाई दिख नहीं रहा है। दिखने से कुछ नहीं होता है, जो दिखता है वही बिकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ जो दिख नहीं रहा है वो भी बिकेगा। तो क्वालिटी वो है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।